हेलो एवरीवन। आज हम निफ्टी के चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी अभी 22,119 पे है। तो ये ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार पॉइंट गिर चुका है। 4,132 पॉइंट गिर चुका है फ्रॉम द टॉप। जो हमारा टॉप बना था, टॉप था ये हमारा 26,256 के आसपास। और आज 3 मार्च को ये क्लोज हो रहा 22,119 पे। इसने एक डिप दिखाया था 22,000 के नीचे, जो कि बहुत क्रूशियल था। इसके नीचे क्लोजिंग जो था, इस लेवल के नीचे 22,000 के नीचे का क्लोजिंग ये बहुत नीचे तक ला सकता है मार्केट को। 21,282, 21,282 तक आ सकता है मार्केट यहाँ तक, कोई भी क्लोजिंग इसके नीचे। तो अब यहाँ पे हम अगर ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से चले या मार्केट चार्ट ट्रेंड लाइंस देखें, तो कुछ ट्रेंड लाइंस हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर, जो हम यहाँ देख सकते हैं। हमने टॉप से लिया और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ दिया। ट्रेंड लाइन इसे दिया है, तो ये इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ ब्रेक किया था। कुछ दिन इसने यहाँ वेट करने के बाद एक लंबा डाउन ट्रेंड दिखाया था। आज भी ये मार्केट इस सपोर्ट से नीचे ब्रेक करके इसने एक अप मूव लिया अराउंड 100-200 पॉइंट का। 21,999 अराउंड 22,000 से 21,150 के आसपास गया था मार्केट। मतलब करीब 150 पॉइंट का अप मूव दिखाया था और मार्केट ने इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ही क्लोज दिया है, अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 22,000 पे। एक लॉजिकल साइकोलॉजिकल दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट व्हाट, अब अगर हम एक पैटर्न की तरह देखें, तो जब इसने यहाँ से बात, अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो इट शुड एटलीस्ट गो टू दिस प्लेस। ये हम किस जगह पे बोल रहे हैं, ये लेवल जो है ये 22,700 से 22,600 से 22,700 के रेंज, 800 के रेंज पे एक मार्केट यहाँ पुल बैक आना चाहिए। इस पुल बैक के बाद, यहाँ तक के पुल बैक के बाद एक यहाँ पुल बैक आ सकता है, और या तो ये इसे यहाँ क्रॉस कर दे, पर क्रॉस करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स अगर देखें तो मार्केट यहाँ तक ही आना चाहिए मैक्सिमम। दिस प्लेस शुड बी अ गुड जोन। 23,000 के आसपास का ये एक जोन है, और इसके बाद फिर मार्केट को इस जगह पे आना चाहिए, और इवन 21,200 का आना चाहिए। अब इस पे एक और हम ले सकते हैं कि इफ दिस मूव्स, यहाँ तो मूव आएगा, दिस मूव शुड बी देयर, यहाँ पे आना चाहिए। और अगर यहाँ से फिर इस पे जाके इस जगह पे आके मार्केट ने यहाँ पे कहीं सपोर्ट लिया, तो द नेक्स्ट मूव शुड बी 24,200। then this should be the move, and ये एक मूव आके फिर एक लंबा मार्केट गिरना चाहिए,
तो नेक्स्ट अप मूव जहाँ जहाँ भी चला जाए, ठीक है। तो मार्केट का ये पाथ होना चाहिए इन अपकमिंग डेज, कुछ मंथ्स में। तो हमने यहाँ क्यों मार्क किया, हमने इस लेवल को क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पर अगर देखा जाए तो इस जगह पे इसने ब्रेक किया है इसको, तो यहाँ तक भी आने के चांस है पूरा। दिस कैन गो अप टू दिस, वन स्ट्रेट गो में यहाँ तक आ सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी इज कि मार्केट पुल बैक, एक स्ट्रांग पुल बैक दिखा सकता है। हमने इस दोनों ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे लिया था फॉलिंग वेज पे, और यहाँ पे इसने इसे ब्रेक दिया। तो अब अगर ये यहाँ से टच करके, इसका हम ये भी देख सकते हैं अगर पाथ, सो दिस कैन इवन फॉल फ्रॉम हियर। ये भी एक सिनारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है प्रॉपर, जहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मूव आया था, और एक यहाँ पे गैप है। सो सेलर्स इस गैप पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ ना जाके ये यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है मार्केट। यहाँ से अगर यहाँ से जंप लेता है कल, मोस्ट प्रोबेबली 436 कल आना चाहिए। 22,436 कल दिखना चाहिए स्क्रीन पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे 22,200 पे है। 22,113 पे हम हैं, तो 22,470 यानी 1% का मूव अगर देखा जाए तो दैट इज नॉट बिग, ये आना चाहिए। अब इसके बाद तो एक डाउनफॉल मूव आएगा ही जरूर, ठीक है। तो हम इसे अभी डिलीट करते हैं, इस पाथ को, इस पाथ को, इस पाथ को। तो हमारे पास सिनारियोज क्या बन रहे हैं? सिनारियोज ऐसा है कि पाथ, हमारा सिनारियो है कि कल यहाँ से एक मूव आना चाहिए यहाँ तक, इस जगह तक 22,470 के आसपास एक आना चाहिए। 470, 500, 500 के अराउंड आना चाहिए, और 500 से एक फॉल आएगा। अब वो फॉल जो होगा वो कितना स्ट्रांग होता है मार्केट के हिसाब से, वो डिक्टेट करेगा कि हम किधर जाना चाह रहे हैं इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन में हम किधर जाना चाह रहे हैं ये कल पता लग सकता है। अगर हम यहाँ पे जाके ये जो डाउन मूव है दिस वन, अगर ये ज़्यादा ही नीचे स्ट्रांग डाउन मूव रहा, तो हम 2-3 दिन में इस जगह पे 21,800 आ सकते हैं। तो दिस जोन इज कम्प्लीटली अ सपोर्ट जोन। हालांकि सपोर्ट तो एक मैक्सिमम बड़ा सा यहाँ भी है 21,300, 21,300 ये जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है यहाँ पे। तो मार्केट किधर भी फिलहाल तो जा सकता है।
एक दो दिन का मूव डिसाइड करेगा कि हम मूव किधर कर रहे हैं। तो हम अगर ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से चलें तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक बना के रखा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक होता है जो सेलर और बायर का डिमांड जोन हमें बताता है। तो डिमांड और सप्लाई जोन जो हमें बताता है, तो एक मैंने यहाँ मार्क करके रखा है कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बायर्स जोन है। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव लिया था, तो यहाँ पे आने के बाद 21,300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल इस एरिया को अगर हम मार्क करें पूरा, ये जो एरिया है हमारा पूरा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये वाला। इस सपोर्ट जोन से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, दो जगह मिलेगा। तो मार्केट इस जगह पे आना चाहिए। अगर बियर्स, अगर बुल्स कुछ मजबूत होते हैं तो वी कैन सी दिस प्लेस 23,700 इस एरिया पे आना चाहिए मार्केट को। वैसे यहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, अगर ये भी देखा जाए तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। अगर डे में देखें तो हम एक काम करते हैं, हम वीकली में चलते हैं, सबको डिलीट करते हैं। चलो वीकली में चलते हैं, वीकली में देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। वीकली में हमारे पास अगर देखें तो मार्केट बोल रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है हमारे पास, ये एक जोन है प्रॉपर, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये, दिस वन। यहाँ से पुल बैक आया था, 4 जोन 3 जोन वाली है ये। तो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से इसने यहाँ पे एक पुल बैक दिया था, इस स्ट्रक्चर को तोड़ा था यहाँ पे। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद जिसने जो हमारा नेक्स्ट कैंडल बना और जो फॉलो थ्रू रहा, उसने इस जोन को तोड़ा था यहाँ पे। तो दिस वाज अ ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। ये एक जोन मार्क कर लिया हमने। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेके इसके सपोर्ट पे ही फिर इसने इसको भी तोड़ा। अगर देखें तो ये भी टूटा, ठीक है, एंड नेक्स्ट ये भी टूटा। तो अगर ये 3 जोन तोड़ा है तो दैट इज दिस प्लेस, दिस कैंडल इज एन ऑर्डर ब्लॉक जोन, ठीक है। तो हमारे पास अभी ऑप्शंस है कि मार्केट इस एरिया पे कुछ समय बिता सकता है, इस एरिया पे। तो इस पे लेके आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक जोन हो गया, ये जोन है हमारे पास 22,830, ठीक है, 22,830 है। 22,830 है यहाँ पे। तो मार्केट को इस जोन पे ही खेलना चाहिए, ये जो बड़ा जोन है 22,800 और 22,21, 21,700, मतलब 1,000 के रेंज में, 1,000 पॉइंट के रेंज पे मार्केट, 1,000 पॉइंट के ही रेंज में मार्केट खेलेगा यहाँ पे। 1,000 पॉइंट के रेंज पे मार्केट को खेलना चाहिए कुछ दिन, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो इस जोन से हमारे पास कितना दिन यहाँ पे ये मार्केट टिका है, इस जोन पे। अगर हम ये बॉक्स बनाएं, ये बॉक्स बनाते हैं तो इस जोन पे मार्केट को
तो ये वीकली का चार्ट है हमारे पास। वीकली का चार्ट अगर देखें तो ये जो बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स को अगर हम ये क्लीन कब हुआ ये बॉक्स? क्लीन होता है बॉक्स ऐसे क्लीन होता है, ठीक है। तो क्लीन हो रहा है तो ठीक है। अब क्लीन हमने वहाँ तक लिया तो हमारे पास ये कैंडल आता है और हमारे पास ये कैंडल है, ये लास्ट कैंडल है, यहाँ से क्लीन हो जाता है। और ये कैंडल हमारा कब फाइनल अपमूव होता है यहाँ से, दिस वन। तो इससे डिलीट करके अगर हम ये हमारा कैंडल हो गया ये दिस वन। तो जून तक अगर मार्केट जो जिस तरह से मार्केट का पैटर्न होता है रिपीट करने का, लेफ्ट राइट जैसे रिपीट करता है मार्केट, तो मे बी जून तक जून तक 16 जून मतलब जून वाले वीक में आसपास इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है मार्केट। ये पूरा ले लो, ये पूरा ले लो, ये कैंडल और ये कैंडल ठीक है। जून के आसपास का मार्केट, जून तक मार्केट यहीं खेलना चाहिए इसमें। जून तक मार्केट को यहीं खेलना चाहिए। हमें आरएसआई क्या बता रहा है? आरएसआई बता रहा है कि ओवरसोल्ड, इसने इसे तोड़ दिया है। दैट मीन्स कि इसने 20 मार्च 20 मार्च 23 का जो आरएसआई है वो ब्रेक हो गया है। और कितनी बार आ रहा था यहाँ पे? 1 2 3 4 5 तो मतलब 5 6 पर आया, तो ये एक वल्नरेबल पॉइंट हो गया है। वो तो बहुत दूर का है, पर ये एक दिस ये एक वल्नरेबल पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि आरएसआई ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टच सपोर्ट लिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट को अगर देखें यहाँ पे, अगर यहाँ देखते हैं, ये हमारा है 16 दिसंबर 16 दिसंबर है, ज़्यादा पीछे, ठीक है 16 दिसंबर लेते हैं। 16 नवंबर 16, और ये एक पॉइंट है मल्टीपल टाइम यहाँ टच किया। दिस वन ये है हमारा मार्च 18, इसने भी नवंबर 18 में फिर से सपोर्ट को ब्रेक किया था, और यहाँ भी फिर ये 19 में, एंड फाइनली इसने 2020 में कोरोना में इसने ये तोड़ा। तो एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा
अगर किसी पॉइंट पे हमारा मल्टीपल टाइम RSI टच हो रहा है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल टाइम टच हो रहा है, तो उस पॉइंट पे वीकनेस एक आ जाती है। सो ये एक आनी थी कोरोना। और अगर टेक्निकल देखा जाए, प्राइस टाइम प्राइस साइकिल, तो ये होना था। दिस वाज दिस वाज मीन टू हैपन। कोरोना के चलते हुआ, लेकिन टाइम प्राइस साइकिल के हिसाब से ये होना था। तो ऐसा ही कुछ हमें इधर भी देखने मिल रहा है कि हम यहाँ जाते हैं, ये हाई रहा था, ये दोनों आया था नीचे, ठीक है, एक बीच में रहा था, दोनों आया था यहाँ पे। तो अगर हम इधर जाते हैं तो एक डबल बॉटम यहाँ बन रहा है 15,000। 15,000 का एक यहाँ बन रहा है, और 15,000 का बन रहा है यहाँ पर डबल बॉटम, ठीक है। यहाँ पे ये है 16,000, ये है 15,000, 15,500, और ये 15,500 के लाइन को यहाँ पे तोड़ दिया गया है इस जगह पे। तो इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग है ये कि मार्केट कुछ बता रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग कि मार्केट यहाँ आया और मार्केट क्या बोल रहा है। अगर इतना कमज़ोर होना चाहिए मार्केट को यहाँ से, कब तक आ सकता है ये एक अब मूव यहाँ, अगर हम यहाँ रूलर देखें तो ये मेरा अगर हम रूलर देखें यहाँ से 54 बार 22, करीब एक साल का मूवमेंट 22% आया, ठीक है। मोटा मोटी 22%। 22%, तो 22% का यहाँ पे एक मूव चल रहा है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अब इस लाइन को तोड़ता है, अगर इस लाइन को तोड़ के अगर उठ जाता है, तब तो वेल एंड गुड। ये लाइन 22,800 को तोड़ के अगर ऊपर चला जाता है मार्केट, और यहाँ पे ही अगर ऐसे रह जाता है, तो वेल एंड गुड है। जैसे वो क्या बता रहा हूँ कि ये पाथ, ठीक है, ये जो चल रहा है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ जाके यहीं आए और यहाँ से फिर उड़ जाए। हाँ, अभी हम 24,800 पे ही हैं। फिर यहाँ आए और ये पार कर दे तो ठीक है। वैसे तो मार्केट यहाँ पे समय भी तैरना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे
मार्केट को ऐसे समय बिताना चाहिए। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट में कुछ अच्छे न्यूज़ आए और सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये पैटर्न हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत लंबा हो गया। पिछला जनवरी से लेके अगर इसको हम बॉक्स बनाते हैं रूलर में, तो ये हमारा इस जोन में कब से है? इस जोन में 413 दिन से है, मतलब करीब 1 साल 1.25 साल से यहाँ पे है। ठीक है, और 20-22% का डाउन ट्रेंड भी है। बीस बाईस 17-18% का डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। तो करेक्शन हेल्दी है, मतलब स्टॉपेज है यहाँ पे। अब डिपेंड करता है कि ये जो तोड़ के गया यहाँ पे, अब जो यहाँ ये तोड़ दिया इसने, तो ये तो ये सही है। ये थोड़ा रिस्की लग रहा है चार्ट, अगर जाया जाए तो, देखा जाए तो इट कैन फॉल। यहाँ समय बिताना चाहिए एंड इट कैन फॉल अप टू दिस वन। आ जाए तो अच्छा है, 18,600 18,700 ये आ जाए तो एक स्ट्रेंथ आ जाएगा। तुरंत नहीं आएगा, बट इट विल टेक टाइम। टाइम मतलब बहुत टाइम लग सकता है, ये साल भी पूरा बीत सकता है यहाँ आने में, इस जगह पे आने पे। पर हाँ, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ आने के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक चांस है, प्रोबेबिलिटी।
ये अगर देखा जाए हेड एंड शोल्डर का, तो हेड एंड शोल्डर में हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कि ये शोल्डर्स यहाँ दो साइड बन सकते हैं इस तरह से। शोल्डर्स यहाँ दोनों तरफ बन सकते हैं। अगर ये शोल्डर्स बनते हैं, मतलब कंसिडर दिस इज अ पर्सन, ये सिर है, ये कंधे हैं उसके, तो इफ इट गोज फॉर डिजाइनिंग अ हैंड ऑल्सो, तो ये तो दिखता है। दिस वन सीम्स प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब बट देयर इज अ क्वेश्चन कि कब रुकता है ये, ठीक है। फिर अगर यहाँ आ जाता है तो वी वी विल हैव अ प्लेस हेयर, हमारे पास ये बनता है। अब यहाँ से फिर यहाँ जाके यहाँ आके ये नीचे आएगा और वी मूव दिस वे। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, सो दैट टाइम विल टेक। अब हम इसे ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वनडे का मूव। वीकली मूव में, वीकली मूव को अगर RSI देखते हैं तो सॉरी EMA देखते हैं, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज ये बता रहा है कि वी हैव ए प्रॉपर डाउन ट्रेंड, ठीक है। 50 EMA को 9 SMA ने क्रॉस किया है एंड 21 EMA इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रॉस 50 EMA, तो प्रॉपर डाउन मूव है, ठीक है। एक प्रॉपर डाउन मूव है कब, जब इसने एक यहाँ पे इसने वीकली में अगर देख रहे हैं तो देयर वाज अ ब्रेकडाउन फ्रॉम 50 से ब्रेकडाउन था, एक इसने यहाँ पुल बैक लिया 20 EMA का एंड देन देयर इज अ डाउन ट्रेंड। तो नहीं लगता कि ये ऊपर जाएगा। इट फील्स कि ये देयर इज अ प्लान, ये नीचे आना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा खोजें अगर कि हमारा ये कैसा पैटर्न है, SMA क्रॉस किया ने 50 को 9 ने क्रॉस किया और 21 इज अबव, ठीक है। 50 को 9 ने क्रॉस किया नीचे, 50 को 9 ने क्रॉस किया रिटेस्ट के बाद। अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट था, अच्छा सेम चीज़ यहाँ मिल रहा हमें, यहाँ पे हम करीब करीब सेम चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे 9 ने 21 को क्रॉस किया, 9 ने 21 को क्रॉस किया और यहाँ पे 50 को भी क्रॉस किया, डाउन ट्रेंड आया, सपोर्ट आया। सो देयर वाज अ सपोर्ट, यहाँ से एक पुल बैक आ गया था। तो अब अगर हम देखें तो पुल बैक आया था, दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे लिए एक यहाँ पे ये प्रॉपर सपोर्ट जोन है। अगर हम इतना छोटा सा सपोर्ट से हम यहाँ से यहाँ पे देखें, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था, एक सिंपल सा सपोर्ट था यहाँ पे 22 जुलाई के आसपास, सिंपल से यहाँ सपोर्ट था, उससे सपोर्ट लेके मार्केट पूरा उड़ गया। तो यहाँ पे तो
महंगा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ से उड़ जाना चाहिए मार्केट को। लेट्स सी, अब चलते हैं डेली पे। डेली पे हमें यहाँ क्या दिखा रहा है? डेली पे हमें ये दिखा रहा है यहाँ पे कि अब हम डेली पे आते हैं। ये इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया है यहाँ पे डेली पे। ठीक है, डेली पे इसने सॉलिड ब्रेकडाउन दिया है आरएसआई का, और हमारे लिए मार्केट ये बोल रहा है कि दोनों ऑप्शन ओपन है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दोनों ऑप्शन ओपन है। यहाँ पे इसने एक रिटेस्ट किया था 50 SMA का, डाउन ट्रेंड आया, फिर SMA का रिटेस्ट किया था, फिर डाउन ट्रेंड आया। तो इधर वे यहाँ पे फंसा पड़ा। हमारा ये क्या बोल रहा है? ये न्यूट्रल अभी बीच पटका पड़ा है। 4 घंटे पे आते हैं। 4 घंटे पे हमें यहाँ दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। तो 21,750 तो यहाँ पे एक दिख रहा है। 21,750 इस जगह पे खेलने के लिए दिख रहा है, पर आरएसआई बोल रहा है कि थोड़ा मजबूती है, यहाँ मजबूती है। अब आरएसआई को अगर यहाँ से मजबूती मिले तो ये किधर जाना चाहेगा? 22,333 जाना चाहेगा, 22,380। इसने यहाँ एक बार क्रॉस कर लिया है 9 SMA को। ठीक है, तो एक बार क्रॉस करके जब इधर आ चुका है तो प्रोबेबली ये 22,600 पे जाएगा। 22,600 पे जाएगा ये, अगर आरएसआई यहाँ सपोर्ट करता है। वी कैन सी हेयर मूव। यहाँ मूव देख सकते हैं, और यहाँ पे मतलब प्राइस यहाँ पे न्यूट्रल है। तो आरएसआई में स्ट्रेंथ है, सो वी कैन सी एन अप मूव हेयर। थोड़ा सा पुल बैक तो देख सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म का हमारे लिए यहाँ पे 21,400 21,700 एक जोन है। तो ये हम लेके चलते हैं कि निफ्टी में हमारे पास ऑप्शन अभी दोनों तरफ है। इमीडिएट में देखे तो हमारे पास एक पुल बैक है 22,600 तक। 22,600 का एक पुल बैक है, 22,700 का पुल बैक है। ये बॉक्स हमारा पुल बैक जोन है। इस बॉक्स में खेलना चाहिए निफ्टी को। इस बॉक्स के किधर भी साइड एक स्ट्रॉन्ग मूव जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर या नीचे एक शार्प मूवमेंट मिलेगा, किधर भी। इसके नीचे शार्प आ जाएगा 21 यहाँ तक। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा यहाँ से यहाँ तक 22,600 तक। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस हमारे लिए। थैंक्स।